वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी शंट मोटर। ये वीडियो में हम डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल की तीनों मेथड, आर्मेचर कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल एज वेल एज वॉट लियोनार्ड मेथड विथ डिटेल नोट्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे, इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्पीड कंट्रोल के लिए जितना भी जरूरी इक्वेशंस है वो सारे हम डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वोल्टेज और बैक ईएमएफ के बीच का रिलेशन, कि इस मोटर को जब हम सप्लाई देंगे तो वो कितना देंगे। तो इस मोटर को सबसे पहले तो बैक ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है वो वोल्टेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा। प्लस जो आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। सो ईबी प्लस आईआरए को ओवरकम कर सके इतना हम वोल्टेज इस मोटर को देंगे। सो V इक्वल टू EB प्लस IRA। अब मुझे बैक ईएमएफ और आर्मेचर के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो बैक ईएमएफ प्लस सामने की तरफ जाएगा तो माइनस, अब RA मल्टीप्लाई में सामने की तरफ जाएगा तो डिवाइड में। अब मैं एक केस ले लेती हूँ कि सपोज मैंने बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ाई, तो ये जो V माइनस EB के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हो जाएगा कम, बिकॉज बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस का अमाउंट है वो अब कम होता जाएगा। अब V माइनस EB एंड I दोनों प्रोपोर्शनलिटी में है, मीन्स दोनों आमने सामने है। तो V माइनस EB की वैल्यू घटी तो अल्टीमेटली I की वैल्यू भी घटी। देन तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि बैक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ी तो आर्मेचर करंट की वैल्यू घटी। तो बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। ये है हमारा केस फर्स्ट। अब हमें और आगे बढ़ेंगे कि हम बैक ईएमएफ का इक्वेशन, जो हमें हाल ही में उसका वीडियो भी बनाया और डिटेल में बनाया था, पर यहाँ पे हम शॉर्ट में सीख लेते हैं कि बैक ईएमएफ की फॉर्मूला है ZP5 अपॉन 60A। तो Z है नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर, जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स। आर्मेचर के पैरेलल पाथ्स जो A है उसकी वैल्यू भी जब आप डिजाइन करते हैं तब फिक्स, और 60 तो कांस्टेंट बाय नेचर है ही। तो अब बैक ईएमएफ की वैल्यू दो क्वांटिटी पर डिपेंड है, फाई और एन। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यही इक्वेशन में जो 5 मल्टीप्लीकेशन में था n के साथ, उसको सामने की तरफ भेजे तो वो डिवीजन में गया। तो EB अपॉन 5 प्रोपोर्शनल टू n। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो राइट साइड की क्वांटिटी है उसको हम प्रोपोर्शनलिटी में ले लेते हैं, बिकॉज वो दोनों भी बैक ईएमएफ की प्रोपोर्शनलिटी में ही है। तो बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I इक्वेशन नंबर 1, बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू फाइन इक्वेशन नंबर 2, दोनों राइट साइड में ही है और बैक ईएमएफ की प्रोपोर्शनलिटी में ही है। तो वो दोनों को ही हम आमने सामने ले सकते हैं, बिकॉज दोनों बैक ईएमएफ की अल्टीमेटली प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू है। तो यह है हमारा इक्वेशन नंबर 4। टेक अ स्क्रीनशॉट और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। चलिए अब सबसे पहली मेथड सीखते हैं, वो है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मीन्स कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल रजिस्टर लूंगी और उसको आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ दूंगी, ताकि आर्मेचर की अक्रॉस में जो वोल्टेज अवेलेबल होंगे वो नॉर्मल वोल्टेज से कम होंगे। सो अल्टीमेटली आर्मेचर की स्पीड घटेगी। ये है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। पर ये जो मेथड है उसमें हमें एक ध्यान रखना है कि ये मोटर जो स्पीड कंट्रोल मिलेगा हमें, ये स्पीड कंट्रोल हमें नॉर्मल स्पीड से नीचे की तरफ ही मिलेगा। मीन्स सपोज ये मोटर 1500 आरपीएम पे चल रही है, तो उसका स्पीड कंट्रोल में 1500 की नीचे की रेंज में ही ऑब्टेन होगा, 1500 से ऊपर नहीं। ये क्यों, ये अगली मेथड में आपको क्लियरली जस्टिफाई हो जाएगा। देन चलिए अब इस मेथड का एडवांटेज सीख लेते हैं कि मेथड सिंपल एज वेल एज इजी है, उसमें कोई इतना कोई खर्चा है नहीं, सो लेस कॉस्टली। और स्पीड कंट्रोल के दौरान ये जो टॉर्क है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। ये इस मेथड का एक प्लस पॉइंट बोल सकते हो। डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे रजिस्टर्स के अक्रॉस में ही पावर लॉस हो जाता है, तो वो पावर लॉस तो हमारे कुछ काम का है नहीं। सो अल्टीमेटली है वो ओवरऑल सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो घटाता है, और ओवरऑल पावर आउटपुट है वो तो घटेगा ही, बिकॉज पावर लॉस रजिस्टर में ही हो जाता है। तो ये है इस मोटर का डिसएडवांटेज।
चलिए अब नेक्स्ट मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे तो है फील्ड कंट्रोल मेथड। तो यहाँ पे जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको हमें फील्ड जो वाइंडिंग है उसकी सीरीज में जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम फील्ड करंट की वैल्यू कंट्रोल करके इस मोटर की स्पीड का कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रजिस्टर लिया, उसको मैंने फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में यहाँ पे जोड़ दिया। अब जैसे जैसे हम रजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो फील्ड करंट की वैल्यू घटेगी। अब फील्ड करंट की वैल्यू घटेगी तो जो फ्लक्स डेवलप होता है उसकी वैल्यू भी घटेगी। देन तो अल्टीमेटली जो स्पीड है वो हमें बढ़ती नजर आएगी, बिकॉज फ्लक्स और एन मीन स्पीड दोनों सामने सामने इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है कि फ्लक्स की वैल्यू घटी तो स्पीड की वैल्यू बढ़ी। जो मैंने आपको अगले पोर्शन में बोला था कि जो अगली जो मेथड थी उसमें हमें स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल स्पीड मिल रही थी। देन और ये जो मेथड है उसमें हमें स्पीड कंट्रोल अबोव नॉर्मल स्पीड मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम फ्लक्स की वैल्यू, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बढ़ानी ही है, तो उसकी वैल्यू बढ़ाई तो शंट फील्ड करंट की वैल्यू घटी तो फ्लक्स की वैल्यू भी घटी, फ्लक्स की वैल्यू घटी तो स्पीड की वैल्यू बढ़ी। डन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्पीड हमें बढ़ती नजर आ रही है। दिस इज द रीजन वाई जो फील्ड कंट्रोल मेथड है उसका यूज हम अबोव नॉर्मल स्पीड पे जब स्पीड कंट्रोल करना होता है तब हम यूज करते हैं। और जो अगली मेथड है उसमें क्या था कि स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल स्पीड, वहां पे जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड नीचे 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 घटती जाएगी। डन। तो इसलिए वहां पे नॉर्मल स्पीड से नीचे स्पीड कंट्रोल मिलता है और यहाँ पे जैसे जैसे हम फ्लक्स को घटाते जाते हैं स्पीड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हमें स्पीड कंट्रोल अबोव नॉर्मल स्पीड मिलेगा। डन। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अब इस मेथड का एडवांटेजेस सीख लेते हैं कि मेथड भी सिंपल एंड ईजी है और यहाँ पे जो स्पीड कंट्रोल है वो हमें अबोव नॉर्मल स्पीड जो हाल ही में सीखा वहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे वाइड रेंज में अलग अलग हमें स्पीड पे यहाँ पे इस मोटर को हम ऑपरेट करवा सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस इस मेथड का ये है, यहाँ पे भी सेम पावर लॉस रेजिस्टेंस में हो जाता है तो उसका तो कोई हमारे लिए तो यूज है नहीं, तो हमें तो सप्लाई तो करना है बट हमारे काम में कोई ये पावर नहीं आने वाला है। सो ओवरऑल इफिशिएंसी डाउन जा रही है। नेक्स्ट पावर आउटपुट तो घटेगा ही घटेगा। डन। और अगर हमें स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल स्पीड करना है तो ये मेथड हमारे लिए नहीं है। चलिए अगली मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे। डन। तो इसके पहले यहाँ पे एक और पॉइंट है वो जो हम देख लेते हैं कि अगर हमें जो फील्ड करंट की वैल्यू एक्सेसिवली घटाई, यहाँ पे ये एक पॉइंट नोट डाउन करने जैसा है कि अगर फील्ड करंट की वैल्यू एक्सेसिवली घटाएंगे तो ये मोटर अनस्टेबल हो सकती है, बिकॉज आप फील्ड करंट की वैल्यू घटाते जाए तो फ्लक्स की वैल्यू घटाते गए तो अल्टीमेटली स्पीड बहुत हाई हो जाएगी, तो मे बी मोटर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड है वो है वोल्टेज कंट्रोल मेथड और उसका दूसरा नाम है वोर्ड लियोनर मेथड। तो ये है ये पूरी अरेंजमेंट का सेटअप। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि जो वोल्टेज है जो हम आर्मेचर को देंगे, मीन्स मोटर के आर्मेचर को जो वोल्टेज देंगे उसकी वैल्यू में हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। डन। और ये जो मोटर है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको तो हम कांस्टेंट वोल्टेज ही देने वाले हैं, मीन्स जो मोटर की फील्ड वाइंडिंग उसके नीचे ही मैंने ड्रॉ की है उसको हम फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज देंगे, पर मोटर को जो आर्मेचर को हम सप्लाई देंगे उसमें हम थोड़ा चेंजेस करेंगे और स्पीड कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे। देन तो यहाँ पे हमारा एम क्या है कि अल्टीमेटली हमें स्पीड कंट्रोल करना है मोटर का, तो यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे और ये जो इंडक्शन मोटर है वो जनरेटर को ड्राइव करेगी। देन अब ये जो जनरेटर है उसका कनेक्शन हमें किसको के साथ किया है, मोटर के आर्मेचर के साथ। तो जनरेटर जो भी वोल्टेज जनरेट करेगा वो हम मोटर के आर्मेचर को देने वाले हैं और यहाँ पे जो मोटर की फील्ड वाइंडिंग है उसको तो हमने कांस्टेंट वोल्टेज ही दिया है। डन। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है जनरेटर की उसको हम वेरिएबल रजिस्टर थ्रू सप्लाई दे रहे हैं और पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं हम, उसके थ्रू हम सप्लाई दे रहे हैं। मीन्स हम जनरेटर की फील्ड करंट की वैल्यू में बढ़ावा और घटावा कर सकते हैं। डन। तो जैसे जैसे हम फील्ड करंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली उसका फ्लक्स चेंज होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा तो जनरेटर में जो ईएमएफ डेवलप होता है उसकी वैल्यू चेंज होगी। सो जो हमें अल्टीमेटली वोल्टेज मिलेगा वो चेंज होगा और जनरेटर का वोल्टेज चेंज हुआ तो वो अल्टीमेटली मोटर को हम देने वाले हैं, तो वो चेंज हुआ वोल्टेज मोटर को मिलेगा
तो वो मोटर पे अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली मोटर की स्पीड में हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मेथड का दूसरा नाम वॉर्ड लियोनार्ड मेथड भी है, जो हमने स्टार्टिंग में जाना। डन। तो ये है ओवरऑल वॉर्ड लियोनार्ड मेथड कि यहाँ पे हम मेन अल्टीमेट एम है वो है जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में चेंज करना, कि जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है उसको चेंज करो तो उसका फील्ड करंट चेंज, उसका फील्ड करंट चेंज तो उसका फ्लक्स चेंज, वो चेंज तो जनरेटर में जो वोल्टेज ईएमएफ डेवलप होगा उसमें चेंज, ईएमएफ चेंज तो उसका वोल्टेज चेंज, और जो जनरेटर में वोल्टेज चेंज हुआ हम मोटर के आर्मेचर को दे रहे हैं तो उस पर इफेक्ट आएगी, तो अल्टीमेटली मोटर की स्पीड वो वोल्टेज के हिसाब से एडजस्ट होंगी। डन। तो दिस इज हाउ दिस मेथड वर्क्स। अब इस मेथड का एडवांटेजेस सीख लेते हैं कि ये मेथड की स्पीड कंट्रोल मेथड एकदम स्मूथ है और स्पीड कंट्रोल आप दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि आप नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स ज़्यादा देख रहे हैं इंडक्शन मोटर, जनरेटर, मोटर, तो यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट्स थोड़े ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट है वो हमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी, एज वेल एज रोटेटिंग पार्ट्स भी ज़्यादा है तो मेंटेनेंस भी हमें ज़्यादा लगेगा, प्लस ये सारा इंस्ट्रूमेंट जगह भी ज़्यादा रोकेगा तो यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो यह इस मेथड का डिसएडवांटेजेस। Thank you for the watching. Don't forget to subscribe and share with your friends.